हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के भौतिक गुणों के संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज हम प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से, जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जो भौतिक गुण होते हैं उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, कमरे के तापमान पर कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के एल्केन किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जो जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। जैसे हम कार्बन जिसमें 1 होता है उसे मेथेन कहते हैं, 2 को हम एथेन कहते हैं, 3 को प्रोपेन और 4 को ब्यूटेन कहते हैं। तो मेथेन से लगाकर ब्यूटेन तक जो एल्केन होते हैं उनकी अवस्था क्या होती है। तो उनकी अवस्थाएं गैसीय अवस्थाएं होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद फिर द्रव अवस्था स्टार्ट होती है लगभग कार्बन 5 से कार्बन 12 तक, और उसके बाद फिर ठोस अवस्था स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एल्केन का घनत्व पानी की तुलना में कैसा होता है। तो एल्केन जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा कम। अगला प्रश्न है, एल्केन पानी में अघुलनशील क्यों होते हैं। क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। तो अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो केवल अध्रुवीय विलायकों में ही घुल सकते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, उसमें एल्केन घुल सकते हैं। जबकि पानी जो होता है वो ध्रुवीय होता है, इस कारण से पानी में ये अघुलनशील है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि एल्केन या वे गैर ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एल्केन का क्वथनांक किसके बढ़ने से बढ़ता है। तो आणविक द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो Mb मतलब जो परमाणु का जो अणुभार होता है या अणु का जो अणुभार होता है वो अणुभार उसके क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी एल्केन का यदि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, समान आणविक द्रव्यमान वाले सीधी श्रृंखला वाले एल्केन और शाखित एल्केन में किसका क्वथनांक अधिक होता है। तो जो सीधी श्रृंखला वाले जो एल्केन होते हैं उनका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इनके मध्य जो वांडर वाल्स आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा। इसलिए सीधी श्रृंखला वाले इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की सीधी चेन होती है, इस प्रकार के यौगिकों का क्वथनांक बिंदु अधिक होता है। जबकि यदि इसमें शाखाएं बन जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का जो क्वथनांक होगा वो अधिक होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर C2 से C4 तक एल्कीन किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो एल्कीन का पहला सदस्य होता है 2 कार्बन वाला, जिसे हम एथीन कहते हैं, उसके बाद प्रोपीन और उसके बाद ब्यूटेन। तो कार्बन 2 से कार्बन 4 वाले जो एल्कीन होते हैं वो गैसीय अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन पानी में अघुलनशील क्यों होते हैं। तो इसका भी सेम आंसर होगा, वे गैर ध्रुवीय होते हैं। एल्कीन के जो अणु होते हैं या सदस्य जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। तो अध्रुवीय विलायकों में ही ये विलय होते हैं, और पानी एक ध्रुवीय विलायक है, इसलिए एल्कीन इसमें घुलनशील नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एल्कीन का घनत्व पानी की तुलना में कैसा होता है? तो ये हल्के होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की संख्या बढ़ने पर एल्कीन का क्वथनांक क्या होता है? तो अभी हमने देखा है कि यदि किसी का अणुभार बढ़ता है या कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, कमरे के तापमान पर C2 से C4 तक के एल्काइन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो एल्काइन का पहला सदस्य होता है एथाइन, फिर उसके बाद प्रोपाइन होता है, फिर ब्यूटाइन होता है। तो ये तीनों जो सदस्य होते हैं वो गैसीय अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एल्काइन पानी में अघुलनशील क्यों होते हैं? तो ये गैर ध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होने के कारण ये अघुलनशील है, जबकि पानी ध्रुवीय विलायक होता है। एल्काइन का घनत्व पानी की तुलना में कैसा होता है? तो पानी की तुलना में ये कम होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संख्या बढ़ने पर एल्काइन का क्वथनांक क्या होता है? तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इसका अर्थ है कि अणुभार बढ़ेगा, तो क्वथनांक भी बढ़ता है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी चैनल पर फिजिक्स के या भौतिकी के और जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।